हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको तो पता ही है आज क्या है। आज है अहोई अष्टमी का व्रत है फ्रेंड्स। तो आप लोग रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज मेरा व्रत है, मम्मी जी का भी व्रत है। आज सबसे पहले मैं सुबह उठ के मैंने घर की अच्छे से सफाई करी थी। मतलब फ्रेंड्स, पता है, घर को अगर आप डेली डेली अच्छे से कोने से साफ करते रहोगे तो घर ना हमारा एकदम साफ रहेगा। और मतलब त्योहारों पे ज़्यादा सफाई का मतलब प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ऐसा होता नहीं कि सारा सामान रखा के हमें इतनी सफाई करनी है। मतलब मैं डेली के ही सामान हटा हटा के अच्छे से झाड़ू वगैरह पोछा लगा रहे तो मुझे इतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि डेली का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, किस किस का व्रत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड को सुबह आज मैंने लंच में बनाया था सब्जी रोटी। और उसके बाद मम्मी और मेरा था फास्ट। तो फिर मतलब हम थोड़ा लेट ही मैंने काम किया था। मैंने कहा पूजा तो इसमें लेट होती है तो आराम से अपना नहा धो के, मतलब इसमें हम सुबह नहीं नहाते, फिर मतलब मन नहीं करता पूजा करने का तो हम लेट ही नहाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे मम्मी को मैंने टीवी चला दिया। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मम्मी ने फिर भी व्रत रखा। तो मैंने सोचा मम्मी के लिए टीवी चला देती हूँ, मम्मी बैठे बैठे टीवी देख लेंगी, बोर भी नहीं होंगी और मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अच्छी तरह सब में झाड़ू लगाया था, डस्टिंग करी थी, कोने कोने से अच्छी तरह झाड़ू लगाया था मैंने। और फ्रेंड्स, मैं बालकनी में सारा कूड़ा ले आती हूँ और यहीं पर ही सारा कूड़ा भर के डस्टबिन में फेंक देती हूँ। बालकनी में एक डस्टबिन रखती हूँ पन्नी लगाकर और सारा कूड़ा मैं उसमें ही फेंक देती हूँ। सारे पायदान फ्रेंड्स मैंने झाड़ झाड़ के ग्रिल पर डाल दिए थे, किचन का, रूम का, सब चीज़ का। और फ्रेंड्स, बालकनी में एक टंकी दे रखी है, मैं वॉशिंग मशीन भी वहीं पर लगाती हूँ। और मैंने सोचा जल्दी से पोछा भी लगा देती हूँ क्योंकि रेडी होने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने के बाद मैंने एक बाल्टी में पानी लिया था और उसमें मैंने लाइज़ॉल डाला था। लाइज़ॉल डालने के बाद मैं पोछा लगाने लग गए थे। सबसे पहले तो मैंने वाइपर से सारे बेडों के नीचे, सोफे के नीचे अच्छी अच्छी तरह मतलब झाड़ू कोने कोने में पोछा मार लगा दिया था। फ्रेंड्स, एक मम्मी नाटक देख रही थी, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं। मतलब मैं अकेले ना, मेरा मन ही नहीं करता नाटक वगैरह देखने का। मम्मी रहती तो मैं भी नाटक वगैरह देख लेती, सीरियल वगैरह, बट हस्बैंड देखने नहीं देते, उनको पसंद नहीं है। मैंने मतलब वाइपर से पोछा फ्रेंड्स दोनों बेड के नीचे लगा दिया था और सोफ़े के नीचे लगा दिया था। फिर मैंने हाथ से सारे ही रूम में बैठ बैठ के अच्छे से पोछे लगा था। फ्रेंड्स, मतलब वाइपर से ना पोछा इतने अच्छे नहीं लगता है, वो तो ये है कि बेड के नीचे ना हाथ नहीं जा पाता, तो इसलिए बेड के नीचे मैं वाइपर से लगा देती हूँ और बाकी रूम में सब में मैं हाथ से ही लगाती हूँ। जितना अच्छा पोछा हाथ से लगता है ना उतना अच्छा वाइपर से नहीं लगता है। तो मैंने, मम्मी ने कहा बेटा जल्दी से काम करके नहा लेना। मैंने बालों में फ्रेंड्स ऑयल लगाया था। मतलब एक दो दिन ऑयल लगा के रखो फिर हेयर वॉश करो, बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। बालों को भी मतलब मॉइस्चराइजर मिलना चाहिए जैसे बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पर भी बेड में के नीचे अच्छे से पोछा लगा दिया था। और त्योहार भी आ रहे, दिवाली आ रही है, पता है मेरे को तो इतना मतलब प्रेशर नहीं पड़ता कि यार दिवाली है त्योहार मतलब सफाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं सारा काम डेली से अच्छे से करती हूँ, मुझे इतना मतलब बोझ भी नहीं लगता सफाई करने में। डेली का डेली अच्छे से नीचे से झाड़ू पोछा करना। और फ्रेंड्स, फिर मैं पोछा लगाने के बाद बालकनी को धोकर फिर मैंने पैर एकदम सुखा रही थी मैं पायदान पर, जरा से मतलब पैर छप ना जाए। एक पायदान मैंने गेट पर डाला था और एक ये मैंने मैट डाल दी बेड के पास। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है रेड कलर की। और ये गोल पायदान में ले आती। फ्रेंड्स, काम करके पता नहीं तुरंत गेट बंद कर देती हूँ, पर्दा भी गिरा देती हूँ। पता नहीं फिर भी इतनी धूल कहाँ से आती है, बट यहाँ तो फिर भी कम है। मैंने फिर भी सब में डस्टिंग भी कर दी थी। मतलब काम करते साथ मैंने बंद कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं देखो मैं डेली की ही डस्टिंग करती हूँ तो मतलब ऐसा होता है ना दिवाली आ रही सफाई करनी है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती क्योंकि मेरे घर में डेली की सफाई होती रहती है। ये मैंने चिमनी पे भी कपड़ा मार दिया था, गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और किचन की टाइल्स भी मतलब मैं डेली का साफ करती रहती हूँ और किचन भी, तो मतलब इतना दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने कहा बेटा जल्दी से नहा लो, फिर मैं भी नहाऊंगी।
मैंने गई रूम में, अलमारी में से निकालते कपड़े। कपड़े निकालने के बाद फ्रेंड्स बालों में मैंने अपनी ही ड्रेस लपेट ली थी, फिर मैंने टॉवल से पोंछ लिए थे। ये मम्मी ने मतलब ब्लाउज के हुक लगा रहे थे, डोरी लगा रही थी। मैंने कहा मम्मी करवा चौथ पे तो मैंने कुछ भी नहीं करा, इतना सारा मतलब मैं मेकअप सब लेकर गई थी, लेकर रखती हूँ मैं। अब बस मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि तबीयत खराब थी मम्मी की, फिर मेरा भी मन नहीं किया। तो फ्रेंड्स मैंने कहा ओही का भी व्रत इतना बड़ा माना जाता है तो इस पे तो मैं रेडी होंगी। तो मैंने मेकअप, लाइट मेकअप करा था साड़ी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने फेस वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बर्फ़ लगाई थी फेस को और ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद लगाई थी मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम। मैं तो फ्रेंड्स आप जो भी लगाता है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो बॉडी लोशन जो मैं यूज़ करती हूँ ना एक ही उसका निविया का, तो मैं वही फेस पर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लगाया था वो प्राइमर। प्राइमर को मैंने अच्छे से यहाँ पर सेटअप कर लिया था। फिर मैंने कंसीलर लगाया था, डार्क जगह पर कंसीलर लगाते हैं, जैसे आँखों के ऊपर, लिप्स के आसपास, नोज़ी पर, फोरहेड पर कंसीलर लगा के फिर इसको लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मेरा ना फेस पता नहीं मोटे मोटे दाने निकले गए, पता नहीं मैंने किसी का मतलब अदर मैंने कोई और लोशन लगा लिया तो मेरे को सूट नहीं करता। मैं अपने नॉर्मल चीज़ लगा दी तो ठीक है। मतलब मैं मम्मी के पास गई थी तो मैंने वहीं पर कोई देखा था लोशन रखा हुआ है, मैंने लगा लिया तो फेस पे पता है मोटे मोटे दाने निकल गए थे। तो मैंने उस पर ऑरेंज कलर का वो लगता है कंसीलर ही होता है ऑरेंज कलर का, जो दानों को हाइड करता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर लगता है वाइट वाला कंसीलर, उसको छुपाने के लिए फिर लूज़ पाउडर लगता है। और फ्रेंड्स ये मैंने लगा था कंटूर लगा था फेस की, जिसकी जैसे शेप होती है गालों के पास, हड्डी पर, फोरहेड पर, नोज़ी पर और थोड़ी पर और चिन पर। ये मैंने लगा के अच्छे से सेट कर लिया था फ्रेंड्स। मतलब जैसा भी है मैंने घर में मेकअप कर लिया था। मतलब मैं मुझे शौक नहीं है वैसे इतना मेकअप करने का और ना बाहर जाने की ज़रूरत है। मतलब इतना है कि मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग और जैसे मैं बाहर जाती हूँ मतलब मैं मेकअप नॉर्मल अच्छा कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो मैंने जल्दी से भैया फिक्सर लाइट लास्ट में सारा मेकअप अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स ये मैंने फिक्सर आंखें बंद करके लिप्स को अंदर भेज के फिर थोड़ी देर पंखे को मैंने तेज कर दिया था और उसको सुखा लिया था। ये हो गई थी फ्रेंड्स मैं रेडी। अब मेरी आ रहा था रेडी होने के बाद सारा सामान को अच्छे से समेट के रखने की, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। देखो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनली लुक। फ्रेंड्स पता है एक चीज़ रह गई थी, मतलब मैं ना लेट हो गई थी, मेरे बाल ना स्ट्रेट कर रहे थे, मैंने स्ट्रेटनर भी निकाल लिया था। तो हस्बैंड ने दिलवाया था, वो ऑफर में चला था, काफ़ी अच्छा है, उसमें हेयर ड्रायर भी है, स्ट्रेटनर भी, रोलर भी है। तो मैंने सोचा बाल स्ट्रेट करूँगी, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो पाया, लेट हो गए थे मम्मी में पूजा के लिए। तो हमने मतलब कम से कम 4 साढ़े 4 बजे पूजा करी थी, लेट हो गए थे। फिर पूजा करने हम लोग फाइनली बैठ गए थे फ्रेंड्स। ईद मम्मी और मेरे दोनों के कैलेंडर हमने आटे से चिपका दिए थे और हमने 2 लोटे भरे थे और इसमें मैंने कलावा बांधा था, मम्मी ने सबको तिलक किया था और कैलेंडर में जो भी देवी देवता है। और फ्रेंड्स लोटे के ऊपर जो भी प्लेट थी उसको खाली नहीं रखते, उसमें चावल डाल रखे थे प्लेट में। और मम्मी ने मेरे टीका लगाया था, मैंने मम्मी ने अपने भी लगाया और मम्मी ने फिर मेरे को कलावा बांधा था। फ्रेंड्स काफ़ी जगह होता है, मतलब मेरे यहाँ तो मतलब सिंगाड़े भी रखे जाते हैं, बट मेरे यहाँ पर नहीं रखे जाते हैं। सबका मतलब अपना अलग अलग रीति रिवाज रूल्स होते हैं, जिसके यहाँ जैसे चलता है। तो इस दिन तो हमारे यहाँ ना ही तो दूध भी पीते हैं, ना ही दूध वाली कोई चीज़ खाते हैं और ना ही फ्रूट्स खाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने दो बत्ती जला के पूजा करी थी, गणेश जी का नाम लिया था। फिर कथा पढ़ते पढ़ते मुट्ठी में चावल लेते, कथा पढ़ते पढ़ते चावल को लोटे में डालते रहते। फिर जल मम्मी और मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद जल फ्रेंड्स पूरा नहीं चढ़ाते, खाली लोटा लेकर नहीं आते, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आते हैं और फिर इसको मम्मी और मैंने भर के रख दिया था। देखो फ्रेंड्स एक मेरा फाइनली लुक कैसा लगा। फ्रेंड्स पता है क्या हुआ, मेरी ना नथ थी इतनी प्यारी थी, वो मेरी सिस्टर ने दी थी। वो पता है मैंने उसको पहन दी थी, मतलब डंडी को थोड़ी और चौड़ी कर दी, बट वो टूट गई। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी इतनी प्यारी नथ टूट गई। और फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैं किचन में काम कर रही थी साड़ी पहन के, मुझे समझ नहीं आता लेडी से पता नहीं कैसे साड़ी को उस के काम करती है। मैं देख रही थी कहाँ से उस जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो देखो, मतलब मैंने ना इस न्यू साड़ी का स्टिकर ही नहीं हटाया पूरी वीडियो, मतलब स्टिकर से मेरे हस्बैंड ने आकर बताया तुमने स्टिकर क्यों नहीं, मैंने कहा यार नहीं हटाया, मैं भूल गया, मैंने कहा जब तो पता चलेगा नई साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स एक किचन में शाम को मम्मी में तैयारी करते खाने की। खाने में कुछ नहीं, सबके यहाँ अलग अलग बनता है, मेरा बनता है दाल चावल और जो भोग लगता है
बुरे से लगता है। तो मैंने मम्मी को बुला के लेकर मैंने कहा मम्मी दाल बता दो कितनी बनेगी, क्योंकि हम 4 जने थे खाने में। तो दाल में थोड़ी गाढ़ी बनाती हूँ, खुली दाल बनाई थी मैंने। खुली दाल फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनती है। अब ब्लिंकिट की दाल तो सच में बहुत अच्छी आती है, गल भी जाती है और स्वाद भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने मलका की दाल खुली ली थी, भगोने में रख दी थी। उसको धोकर उसमें सारे मसाले डाले थे, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक, और इसको पकाने के लिए रख दिया था पानी डालकर। और जैसे इसमें उबाल आया तो मैंने मंदी गैस कर दी थी और यहाँ पर मैं तड़के का सामान रेडी कर रही थी। तड़के में डालने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन। और मम्मी और हस्बैंड कहीं गए थे बाहर, मुझे नहीं पता था, इन्होंने सरप्राइज़ देंगे मुझे। मतलब आज जिक्र हुआ था आपस में कि होली का वो पहनते हैं पैंडल सा, और वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सुना तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए, मुझे पहनना है। तो फ्रेंड्स इसको ना खुद से ख़रीदना नहीं चाहिए, इसमें या तो मम्मी थोड़ा पैसे ऐड करेंगी सासू माँ, या वो अपनी तरफ से आपको गिफ्ट देंगे। तो मम्मी और दोनों गए थे बाहर, और जाने के बाद इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं बहुत खुश हुई थी इसको पहनने के बाद। मतलब इसको जब पहनते हैं ना, हर साल होली आती है तो उसमें मोती डलवाते हैं, मैंने जोड़ा से उठवाए थे। और जब तक दिवाली नहीं आती इसको गले में से उतारते नहीं है, मैंने अभी तक पहन रखा है। जब तक दिवाली नहीं जाती इसको गले में पहन के रखना, और दिवाली वाले दिन ही इसको उतार के, जैसे पूजा करते हैं दिवाली पे बड़ी पूजा होती है, जब इसको गले से उतार कर पूजा करनी पड़ेगी। और फिर इसको गंगा जल छिड़क के अलमारी में रख दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर इसमें मैं मोती 2 खरीद के डालूंगी और फिर गले में पहन लूँगी। और जब फ्रेंड्स से पूरा भर जाता है फिर ये नंद को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स फिर मतलब दाल इतनी पकी ही रही थी और चावल भी ख़त्म हो गए थे अचानक से। फिर मम्मी और हस्बैंड मॉल में गए थे जब मेरे लिए सामान लेने के लिए, सुनार की शॉप पे, तो वहीं से चावल भी ले आए थे। बट फ्रेंड जो हम चावल खाते हैं ना उसकी स्वाद ही अलग है, बनाने का तरीका भी। ये चावल मतलब इतने लंबे महंगे चावल थे, लेकिन सारे चावलों का हप्पा सा बन गया था। मतलब मैंने भिगो के बनाए थे घी डाल के अच्छे से, लेकिन वो मज़ा नहीं आया चावल में। तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो ये मैं बनाने रख रही थी तड़का, और दाल भी मैंने भिगो दे थे। आज मतलब हमारी पूजा बहुत लेट हुई थी, दोपहर की कथा भी हमने बहुत लेट पढ़ पाए थे, क्योंकि मेरे को टाइम लग गया था रेडी होने में। और शाम की पूजा में भी टाइम लग गया था, क्योंकि लोग सुनार की शॉप पर चले गए थे। और आने के बाद फिर मेरे लिए वो लेने के लिए गए थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं था। फिर आने के बाद फ्रेंड्स मैंने चावल बनाए, फिर कुकर की गैस निकली, जब जाके हमारी पूजा हुई थी। इसमें फ्रेंड्स हमने शाम को भी वो लौंग के जोड़े 5 लेते हैं अलग अलग। मतलब मम्मी ने चढ़वाए थे पहले गणेश जी का नाम का, फिर धरती माता के नाम का, ओही माता के नाम का, और फिर एक होता है जैसे भोले भटके के नाम का, और एक होता है अपने ऊपर से जैसे मम्मी ने उतार के रखा इनके फोटो। मैंने कहा मैं आपका बच्चा तो मैंने कहा रखा है। ऐसे मजाक चल रहा था। वहाँ पर ही देख रहे थे टीवी, और यहाँ पर मम्मी और मैंने दोनों ने पूजा करके, और पूजा करने के बाद जल चढ़ा दिया था तारे को देकर। फ्रेंड्स रात को हमने कुछ नहीं रखा था, बस दाल चावल से और बूरे से भोग लगाया था। फिर उसके बाद मैंने मम्मी पापा को थाली दी पैसे रख के। हस्बैंड ने कहा मेरा एक पैर छुआ है, मेरा दूसरा छुआ नहीं। मैंने कहा लाओ दे दो, छू देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे।